हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का एंड थैंक यू सो मच। बहुत ही एक मोस्ट अवेटेड वीडियो आप सभी के लिए। सो फाइनली आज एयरफोर्स ने एग्जाम पहले दिन का एग्जाम एयरफोर्स का खत्म हो चुका है। 17 मार्च 2024 ये वो दिन है जिसका बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और आज फाइनली 22 तारीख तक एग्जाम चलेगा। अभी से एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में कहना बहुत टफ होगा, एग्जैक्ट कट ऑफ का एनालिसिस लगाना बहुत टफ होगा, लेकिन आज की शिफ्ट के बेसिस के आधार पर यह बताना बहुत इजी है कि रिटर्न की कट ऑफ, और यह बताना और देखना बहुत इजी है, आसान है कि रिटर्न की कट ऑफ क्या रहेगी। यह बहुत आसान है प्यारे बच्चे, ये कहना बिल्कुल भी कि रिटर्न एग्जामिनेशन गर्ल्स एंड बॉयज की कट ऑफ क्या रहेगी, क्या सिनेरियो होगा कि सर बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए कट ऑफ क्या जाएगी। मैं आपको बिल्कुल सॉलिडिटरी पॉइंट के साथ में और बहुत सारे एक्यूरेट डेटा के साथ में आप सभी को बिल्कुल क्लियर कट करने वाला हूं कि एक्चुअली में कट ऑफ क्या रहने वाला है। सो प्लीज एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पहले 17 मार्च ऑल शिफ्ट 3 शिफ्ट के आधार पर यह वीडियो मैं आपको बता रहा हूं पेपर का लेवल क्या रहा, कितनी कट ऑफ जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी एंड सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेगी। यह भी बहुत बड़ा इश्यू है। सर हर सब्जेक्ट की मिनिमम कट ऑफ मार्क्स कितने होंगे, एयरफोर्स ने इस बार मौज कर दिए हैं। पहले दिन का पेपर सच में आसान आया है, पहले दिन का पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेपर का जो लेवल है वो आसान आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सच में पेपर उतना टफ नहीं आया जितना बच्चों ने एक सोचा था। सबसे पहले मैं आपको बात करने की बिल्कुल एक्यूरेट आपको बता देता हूं सारी चीजें। आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज एक कमेंट जरूर लिख के जाइए जिनका एग्जाम हो चुका है और कितने मार्क्स हैं। मुझे सभी से मार्क्स चाहिए, मुझे सभी से फाइनली जिनका आज एग्जाम हुआ है। मैं टोटल रोजाना रिव्यू करूंगा, रोजाना हम एनालिसिस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। टोटली वो सभी बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे और जिनका एग्जाम खत्म हो चुका है फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट का, वो प्लीज इस वीडियो में अपने मार्क्स जरूर शेयर करके जाएं कि सर मेरे इतने मार्क्स लगभग आ रहे हैं। एयरफोर्स एग्जाम 17 मार्च, पेपर का लेवल यदि मैं ओवरऑल तीनों शिफ्ट को डिसाइड करूं तो आप कह सकते हो एक तरह से मॉडरेट लेवल रहा, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। एक आध सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब चीजें आसान रही, उतना आसान भी नहीं कहेंगे लेकिन हां इंग्लिश सच में सबसे ज्यादा आसान रही। इंग्लिश का जो लेवल था प्यारे बच्चे सच में बहुत आसान रहा। इंग्लिश का जो लेवल बहुत आसान रहा, चाहे वो ग्रामर की बात की जाए, चाहे वो वोकेबुलरी की बात हो, चाहे वो फिर क्या पैसेज की बात हो, इंग्लिश सच में आसान रहा। उस बच्चे ने भी 15 प्लस अटेम्प्ट किए, जिसने थोड़ी सी भी तैयारी की उसने भी 15 प्लस अटेम्प्ट किया। यह बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई डाउट नहीं। पिछली बार की तरह इंग्लिश का पेपर बहुत इजी रहा। इंग्लिश में आपके मार्क्स कितने, प्लीज मुझे अलग अलग मार्क्स सबके शेयर करिए। इंग्लिश में कितने हैं, रागा में कितने, मैथ्स में कितने, फिजिक्स में कितने, जो भी आपने एग्जाम दिया है। रागा की बात करूं तो रागा में दिक्कत नहीं आई, पेपर का लेवल मॉडरेट रहा, मतलब पेपर टफ नहीं था लेकिन टाइम मैनेजमेंट मैंने पहले ही बताया था, टाइम टेकिंग पता नहीं चला सर रागा में टाइम कब खत्म हो गया। 22 से 25 क्वेश्चन ही अधिकतर बच्चे अटेम्प्ट कर पाए हैं। एवरेज अगर आप निकालोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स, वो एवरेज लगभग 22 टू 25। क्या हमारी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है, क्या इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं। जो टाइम टेकिंग सर टाइम जो लगा रागा में वो बिल्कुल सर बहुत पता ही नहीं चला टाइम कब खत्म हो गया। मैं बहुत एक महीने से चल रहा था, प्रैक्टिस अच्छी कर लेना, रागा में पता नहीं चलेगा टाइम कब निकल जाएगा। रागा का लेवल मॉडरेट रहा प्यारे बच्चे। टाइम टेकिंग लेकिन जो मैथ्स आया टेक्निकल मैथ्स प्यारे इजी टू मॉडरेट लेवल, इजी टू मॉडरेट लेवल लेकिन कैलकुलेटिव मैथ्स आया। इजी टू मॉडरेट लेवल रहा लेकिन कैलकुलेटिव मैथ्स आया, मतलब कैलकुलेशन में टाइम लगा। ऑलरेडी आप जानते हैं मैथ्स में टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में, तो यह बात बिल्कुल सच है कि उसके लिए भी टाइम मैनेज करना बहुत टेढ़ी खीर होती है। वही बच्चा केवल मैथ्स में एक अच्छा स्कोर कर सकता है जिसने टाइम मैनेजमेंट किया होगा, जिसने मॉक टेस्ट पहले से लगाए होंगे। मैंने पहले ही कहा था मॉक टेस्ट का रोल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए मैथ भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंग्लिश की तरह स्कोरिंग है। यदि आप मैथ में शुरुआत से अच्छे और आपने कंसेप्ट को क्लियर किया है 100% आपका मैथ में स्कोर अच्छा आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 15 प्लस का स्कोर एक अच्छे कैंडिडेट के लिए ये नॉर्मल बात है, अनडाउटेडली नॉर्मल बात है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मैं ये भी बताऊंगा कि इंग्लिश में कितना स्कोर आपको करना चाहिए। इसमें 15 प्लस का स्कोर इजीली था, आसान किया जा सकता है आज के पेपर में। आज के पेपर में इंग्लिश में 15 प्लस का स्कोर बहुत आसान था।
ठीक है। रागा, रागा के पेपर में 22 से 25, 22 से 25 का यदि आप स्कोर किया है तो आप एक अच्छे पढ़ने वाले रहे हैं। 22 से 25 का स्कोर यदि आपने एक्यूरेट किया है तो बिल्कुल पढ़ने वाले रहे हो। मैथ का पेपर इजी टू मॉडरेट 15 प्लस यदि आपने अटेम्प्ट किया है, 15 प्लस मैथ में, और इससे ऊपर किया है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है कट ऑफ को क्लियर करने में। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में फिजिक्स की। एज यूजुअल हमेशा की तरह फिजिक्स का लेवल थोड़ा टफ रहा। सेकंड शिफ्ट में जो फिजिक्स आई वो आसान आई, ये बात सहमत है कि नहीं? सेकंड शिफ्ट में जो फिजिक्स आई है प्यारे बच्चे वो आसान आई है फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरेटिव में। पहली शिफ्ट में जो फिजिक्स का लेवल रहा और थर्ड शिफ्ट में जो आया उसमें सेकंड शिफ्ट का जो लेवल है वो कंपैरेटिवली दोनों शिफ्ट से आसान आया है। इसीलिए फिजिक्स में मैं ये कहूंगा कि किसी ने एक्यूरेट यार 12 प्लस का स्कोर किया है, 12 प्लस, बस मैं इतनी बात कर रहा हूं, तो वो एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। सच बता रहा हूं यार, एक्यूरेटली आपने नेगेटिव हटा के सब कुछ काट के और आपके 12 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट सही हैं, सब नेगेटिव हटा के, तो ये भी एक अच्छा स्कोर है, बिल्कुल खराब स्कोर नहीं है। एज यूजुअल हमेशा फिजिक्स का लेवल टफ रहता है। कंसेप्चुअल फिजिक्स आई है, न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आए हैं, और इसीलिए फिजिक्स में 12 प्लस का स्कोर भी एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है, बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, सर सेक्शनल कट ऑफ क्या होगा? मैं बिल्कुल एक्यूरेट बता देता हूं आपको। पिछले 4 साल से जो डेटा मैंने बताया आप देख लीजिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट रहा है। इंग्लिश में आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं, आप सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करने जा रहे हैं। इंग्लिश में आपके 10 मार्क्स हैं तो आपका इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल क्लियर होने वाला है, कोई डाउट नहीं है। मैं सेक्शनल हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिनिमम लाने हैं मैं वो बताने जा रहा हूं। सेक्शनल कट ऑफ रागा में आपके 15 मार्क्स आ रहे हैं, अनडाउटेडली कोई डाउट नहीं है कि आप क्लियर करने जा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर करने जा रहे हैं। ये रागा में आपके 15 मार्क्स हैं, आपका सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल क्लियर है। फिजिक्स में 7 से 7.5 नंबर आपके कंफर्म आ रहे हैं, आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर है। 7.5 और 7 से 7.5 नंबर फिजिक्स में आ रहे हैं, आपका सेक्शनल कट ऑफ अनडाउटेडली क्लियर है। और सर मैथ 8, 7.5 से 8 नंबर, 7.5 से 8 नंबर मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल क्लियर है। 7.5 से 8 नंबर पिछली बार का कट ऑफ देख लीजिए और पिछली बार का मेरा वीडियो सेक्शनल कट ऑफ का देख लीजिए, यदि बिल्कुल अंतर हो तब आप मुझसे कहिएगा। पिछली बार का रिजल्ट देख लीजिए और मेरा सेक्शनल कट ऑफ जो मैंने बताया वो देख लीजिए, कोई भी अंतर हो तो आप मुझे भेजिएगा, तब मैं आपसे बोलूंगा। अब सबसे बड़ी बात आ रही है कि कट ऑफ किसी एक चीज पर डिसाइड नहीं किया जा सकता, कट ऑफ किसी एक दिन के हिसाब से नहीं निकाला जा सकता, कट ऑफ किसी एक ही आइडेंटिटी पर डिसाइड नहीं किया जा सकता, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। पेपर का लेवल कैसा रहा, नॉर्मलाइजेशन लागू होता है, वो शिफ्ट के लेवल के हिसाब से लागू होता है, किस शिफ्ट में कैसा पेपर आया, कितने क्वेश्चन किस बच्चे ने कैसे क्वेश्चन किए, कितने टफ क्वेश्चन किए, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, इस बात पर भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है कट ऑफ का सिनेरियो। और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि पेपर का जो लेवल आता जा रहा है वो कैसे आ रहा है और नंबर ऑफ वैकेंसीज कैसे डिसाइडेड है ऑलरेडी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने फॉर्म भर गए, पेपर में कितने एग्जाम में अपियर हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, ये भी बहुत बड़ी बात है। एग्जामिनेशन में कितने कैंडिडेट अपियर हुए हैं ये भी बिल्कुल डिपेंड करता है। और आज फाइनली मैं आपको बता देता हूं कि अगर आज का पेपर आपने दिया है, आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, तो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है आज। और मैं रिटन की कट ऑफ बताऊंगा, केवल फाइनल कट ऑफ नहीं, फाइनल का अभी डिसाइड करना सही नहीं है, रिटन की कट ऑफ। यार आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका रिटन पक्का क्लियर है, कोई रोक नहीं सकता। यार आप एक्स ग्रुप में हैं, यार आप एक्स ग्रुप से हैं और बॉयज हैं और आपने 25 का स्कोर किया है आज या उससे ऊपर किया है, आपका रिटन कोई नहीं रोक सकता, आप क्लियर हैं। और यदि आप गर्ल्स हैं और एक्स ग्रुप से हैं और आपने 23 प्लस आ रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। रिटन की बात कर रहा हूं मैं, फाइनल की बात नहीं कर रहा। अभी से यदि कोई फाइनल बता रहा है तो वो बेवकूफ है, क्योंकि अभी से फाइनल का निकालना पॉसिबल अभी नहीं है। या 6 दिन का पेपर हो जाता है तो फाइनल का निकालना आसान है, लेकिन अभी आज के बेसिस पर फाइनल कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। यदि आप बाई ग्रुप से हैं और यदि आपके 34 मार्क्स आ रहे हैं, आपका रिटन बिल्कुल क्लियर है, कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल 100%। और यदि आप गर्ल्स हैं और आपके 30 आ रहे हैं, आपका रिटन बिल्कुल क्लियर है, आपका रिटन एग्जामिनेशन बिल्कुल क्लियर है। यार बाई ग्रुप से और आपके 34 मैक्सिमम 34 मार्क्स हैं, आपका रिटन क्लियर है। और यदि आप गर्ल्स और बाई ग्रुप से आपके 30, आपका रिटन क्लियर है। यदि आप बॉयज हैं, आप एक्स ग्रुप से हैं और आपको 25 प्लस आ रहे हैं, आपका रिटन बिल्कुल क्लियर है। और यदि आप 23 तक हैं और उससे ऊपर हैं, आपका रिटन बिल्कुल क्लियर है गर्ल्स के केस में, एक्स ग्रुप में।
सो ये फाइनली मेरा डेटा रहा है बेटा। अब कल मैं आपको बिल्कुल एनालिसिस के साथ में रोजाना अपडेट करेंगे। कमेंट बॉक्स में वो सभी बच्चे जरूर अपने मार्क्स शेयर करें जिन्होंने एग्जाम दे दिया और जिनके एक्यूरेट इतने नंबर बैठ रहे हैं। सो प्लीज उस एनालिसिस को हमें बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। थैंक यू सो मच एंड चैनल को प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए।